नमस्कार, मैं शिवानी लुकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मांडल तहसील की चाखेड़ ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग अभियान का अवलोकन किया। इसके बाद भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर में चल रहे आचार्य महाश्रमण के दर्शन करने पहुंचे। सीएम अशोक गहलोत मांडल के चाखेड़ में शिविर का अवलोकन कर वहां मौजूद जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि कैंपों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। हम मुख्यमंत्री या मंत्री हैं, लेकिन लोगों के सेवक हैं। कैंपों में लोगों को फायदा मिल रहा है और उनके काम एक ही जगह पर हो रहे हैं। पानी का संकट था, देवेंद्र सिंह के समय हमने चंबल का पानी जिले को देने का प्लान किया और मैंने जो वादा किया उसे निभाया। चंबल का पानी जिले के सभी गांव में जल्द ही चंबल का पानी पहुंचाने के काम स्वीकृत किए गए हैं। भीलवाड़ा जिले में कई उद्योग हैं और हम यहां पानी बिजली घर घर तक पहुंचाएंगे। सर्वांगीण विकास किया जाएगा। चिरंजीवी योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में किया जाएगा। मेमू कोच पर भी सीएम ने कहा कि सोनिया जी ने लोकार्पण कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इसे स्वीकृत नहीं किया है, जो दुख की बात है। सरकारें बदलती है, सड़कें बनाई गई है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल व गैस महंगी है। केंद्र सरकार 5-10 रुपए कम करके लोगों को खुश करना चाहती है। गहलोत ने फिर केंद्र से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने की मांग की। कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसमें इस पर चर्चा की जाएगी। अगला बजट अलग पेश करेंगे। गांव में बच्चे अंग्रेजी पढ़ेंगे। गांव में अंग्रेजी स्कूल खोलने की पहली बार सुविधा दी गई है। चाखेड़ में 11 केवी वोल्ट लाइन हटवाने की मांग की गई है, जिसे हटा दिया गया है। 2-2 लाख रुपए की लागत से कैटल शेड बनाए जाएंगे। भगवानपुरा में बालिका विद्यालय को क्रमोन्नत करने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। प्रशासन गांव के संग अभियान की सफलता का चार्ट मेरे पास है। रामलाल जी जैसा मजबूत आदमी आपके साथ है। जब भी जयपुर आते हैं, काम करवाने में पीछे नहीं रहते। सीएम ने जाट के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने भी संबोधित किया। भीलवाड़ा सीएम गहलोत चाखेड़ में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन करने के बाद भीलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने तेरापंथ भवन में आचार्य महाश्रमण से आशीर्वाद लेकर उनसे धर्म चर्चा की। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। गौरतलब है कि मंगलवार को आचार्य का चातुर्मास समाप्त हो रहा है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि तेरापंथ समाज को मैं बचपन से देख रहा हूँ। तेरापंथ ने मानवता और धर्म के लिए कार्य किया है। आचार्य से मिलने का सौभाग्य मुझे बीकानेर में भी मिला था। आचार्य देश भर में धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सबसे बड़ा धर्म मानवता का है और आचार्य इसी का प्रचार कर रहे हैं। हमने राजस्थान में शांति अहिंसा निदेशालय की स्थापना की है, जो धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। सबसे बड़ा मानवता का धर्म है। जब हम एक रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो देश एक रहेगा। राजस्थान की संस्कृति देश भर में प्रसिद्ध है। आचार्य देश भर में भ्रमण करते हैं। हम चाहते हैं कि आचार्य का अगला चातुर्मास भी शीघ्र राजस्थान में हो। सीएम ने सभी का धन्यवाद भी दिया। वहीं इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डॉक्टर सीपी जोशी व डोटासरा हेलीकॉप्टर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। वो आज ही हटवा दी गई है। तो मुझे काफी बताया गया कि कमरे के निर्माण भी हो रहे हैं डीएमएफटी फंड से। तो सारी स्वीकृति पीएचसी भी जारी हुई। चाकेर रोड पर चंबल पंप स्टेशन के पास में निर्माण, काफी कुछ काम हो रहे हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा कि चाहे सड़कों की बात हो, चाहे कुछ आपने मांगे हो, तमाम मांगों को हम लोग पूरी करेंगे। SC/ST के 25 जो परिवार है, कैटल शेड के निर्माण के लिए 2 लाख रुपये प्रति व्यक्ति, करीब 50 लाख रुपए बांटे जाएंगे उनको। और ये आगे कैटल शेड बनेंगे। 2-2 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं 25 परिवारों। और अभी जो मांग करी हमारे रामलाल जी ने, गोपालपुरा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के मिडिल से 10वीं की मांग करी है। तो हमारे शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं। और एक बालिका विद्यालय है भगवानपुरा में, उसके लिए भी कहा कि 10वीं में इसको स्कूल में क्रमबद्ध करो।
दोनों स्कूलों को क्रमबद्ध करने की मैं घोषणा करता हूँ। और अध्यक्ष जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी को मैं कहूँगा, आज इसके आदेश जारी कर दीजिए, जिससे कि आज की जो मीटिंग आपकी है ये इतिहास में दर्ज हो जाए कि मीटिंग जिस दिन थी पैसा गाँव के संग वाली, उसी दिन हमारी 2 स्कूलें क्रमबद्ध हुई है, इतिहास में दर्ज हो जाएगी। आज इसकी पूरी कर लेंगे। इसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि आप निश्चिंत रहें, हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े मिलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो रामलाल जी डेयरी में काम कर रखा है, मैं समझता हूँ राजस्थान भर में नंबर 1 की डेयरी भीलवाड़ा की बन गई। और मेरे को विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी है। संवैधानिक पद होने के कारण मुझे यहाँ आपके बीच में आकर सरकार के कार्यक्रम देखने की बहुत प्रसन्नता हुई। आप सब जानते हैं कि चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी बनती है जनता की आकांक्षा और अपेक्षाओं को पूरा करें। आज अच्छा लग रहा है कि राजस्थान सरकार गांव-गांव में जाकर प्रशासन गांव के माध्यम से लोगों को काम के माध्यम से उनकी तकलीफों को दूर करने का काम कर रही है। उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, संसदीय लोकतंत्र में ये जो प्रशासन गाँव का कार्यक्रम कर रहे हैं उससे बदलाव करने की आवश्यकता है। ये जो सरकारी कर्मचारी है जो अलग अलग विभाग में काम करते हैं, इनको तनख्वाह देते हैं हम टैक्स के माध्यम से। यदि ये अपने काम की जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से करें, समय समय पर ये काम होते रहे, तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन गांव की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रशासन गांव की जरूरत का मतलब ये है कुछ काम हमारे पेंडिंग है, कुछ काम हमें तेज गति से करने हैं। प्रशासन गांव का काम का मतलब ये है कि तेज गति से आप काम करना चाहते हैं, इसके लिए आपको मुबारकबाद। लेकिन काम आप समय समय पर होते रहे, ये भी हम सब आपसे अपेक्षा करते हैं। इसलिए चुनी हुई सरकार इस बात का ध्यान रखे कि जो हमारे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी है वो अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक ढंग से करें, तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र मजबूत होगा, जनता को लोकतंत्र के प्रति विश्वास होगा और सरकारें भी अपनी जिम्मेदारी के साथ काम कर सकेगी। आइए, आप हम सब आशा करते हैं सरकार जन का आकांक्षा के अनुसार काम करेगी। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि पिछले 3 साल से जिस तरह राजस्थान में महामारी का मुकाबला राजस्थान सरकार ने किया, दिया ही नहीं गया, बल्कि इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे अधिकारियों को निर्देश दिए गए। और आज मुझे बताते हुए आपको खुशी है कि जो शानदार और जानदार बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, उसकी क्रियान्विति मार्च अप्रैल तक नहीं होती थी, दिसंबर तक भी 99% कामों की क्रियान्विति हो रही है। आप और हम सब देख रहे हैं। भीलवाड़ा में पिछले 1 माह से जिला पुलिस अधीक्षक का पद रिक्त था। कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक के रूप में चंचल मिश्रा ने कार्यभार संभाल रखा था। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे से 1 दिन पूर्व सरकार ने आदर्श सिद्धू को जिला पुलिस अधीक्षक की कमान सौंपी। सिद्धू का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक चैलेंजिंग पुलिस इस पर बेहतर काम करेगी। सिद्धू ने लोकवाणी से बातचीत में कहा कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर मुझे भीलवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक पर लगाया है। पुलिस मुख्यालय से जो निर्देश हमारे को मिलेंगे उनका पालन किया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि जिले वासियों को बेहतर पुलिसिंग मिले। वहीं मादक पदार्थों की तस्करी के सवाल पर अधीक्षक ने कहा कि मादक पदार्थ की तस्करी के बढ़ते मामले पर लगाम लगाई जाएगी, क्योंकि जिले के पास ही बॉर्डर के जिले पड़ते हैं जहां मादक पदार्थ की उपज होती है। तस्करी रोकने का काम चैलेंजिंग है, इस पर काम किया जाएगा। पुलिस पहले भी मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए अच्छा काम कर रही थी, उसी कार्रवाई को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मैं स्थानीय लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस वैक्यूम में काम नहीं करती है। पुलिस को आपका सहयोग चाहिए, आप हमारे को इनपुट शेयर करें, हमारा सहयोग करें। हम आप ही के लिए हैं, आप ही के लिए दिन रात काम करते हैं। आप हमारी मदद करें, हमसे जो अपेक्षित कार्रवाई है वह करके हम बेहतर पुलिसिंग देंगे। आज मैंने यहाँ पर ज्वाइनिंग करी है डिस्ट्रिक्ट एसपी भीलवाड़ा के रूप में। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो समय समय पर हमारे को डायरेक्शंस मिलेंगी और ओवरऑल गाइडेंस मिलेगी, उसके तहत पुलिसिंग की जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि भीलवाड़ा वासियों को एक अच्छी बेहतर पुलिसिंग हम दे पाए। इस मामले में मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। सर, सबसे ज़्यादा मादक पदार्थ की तस्करी का मामला सामने आता है, इस पर काबू पाने के लिए कोई विशेष प्रयास? बिल्कुल, एनडीपीएस की जो क्राइम रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, उस स्वाभाविक है कि ये चैलेंजेस हमारे सामने हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने काफ़ी अच्छी कार्रवाई इस पर की भी है, उसी कार्रवाई को कोशिशें रहेगी और आज अच्छा कर पाए, जिससे कि एक बेहतर रिजल्ट हम उसमें दे पाएंगे। जिले वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं जिससे आपके बेहतर तालमेल रहे और कदम से कदम मिलाकर
विकास की ओर आगे बढ़ते रहेगा। देखिए, भीलवाड़ा वासियों से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि पुलिस वैक्यूम में काम नहीं करती है। पुलिस को आपका सहयोग चाहिए, आप हमारे से इनपुट शेयर करें, हमारा सहयोग करें। हम आप ही के लिए ही हैं, आप ही के लिए दिन रात काम करते हैं। आप हमारी मदद करें और हमसे जो अपेक्षित कार्रवाई है वो हम करेंगे और एक बेहतर पुलिसिंग आपको। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय भोपालगंज की शारीरिक शिक्षक मंजू शर्मा ने बताया कि सोमवार को जिला स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ अध्यक्ष हरिनारायण त्रिपाठी, विभागीय प्रतिनिधि मुख्य अतिथि डालचंद सुवालका, अतिरिक्त विशिष्ट अतिथि कन्हैयालाल गुर्जर, बबलू सिंह राठौड़, मनोज कुमार शर्मा, गोपाल दास वैष्णव, सत्यनारायण बिश्नोई, सुशील कुमार जोशी, पुष्कर तेली ने सरस्वती के दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, जिसमें छात्रों की 8 टीम व छात्राओं की 5 टीमों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। मंच संचालन गिरधारी लाल चेलिया ने किया। सॉफ्टबॉल खेलकूद प्रतियोगिता 14 वर्ष छात्र छात्रा जिला भीलवाड़ा सत्र 2021-22 के निर्धारित नियमों एवं विधियों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए विद्यालय, जिला, राज्य एवं देश के गौरव के लिए सच्ची क्रीड़ा भावना से भाग लेंगे। जय हिंद। जय भारत। अब सभी कोई हिलेंगे नहीं, यहीं पर यथास्थिति बैठ जाएं। आपको नाश्ता यहीं मिलेगा। मिलने के बाद में जो छिलके हैं ना खाने के, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए बच्चे, यहीं बैठ जाइए। ये नाश्ता यहीं करेंगे, छिलके टोकरी में डालेंगे, इधर उधर कोई नहीं फेंकेंगे। नाश्ता करने के बाद में आप लोग 3 बजे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत।
आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। आरके कॉलोनी एफ सेक्टर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर का 21वां पाटोत्सव व देव उठनी एकादशी पर रविवार को तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। नीलकंठ सेवा समिति सदस्य भगवती लाल माहेश्वरी ने बताया कि तुलसी विवाह के लिए 12 चारभुजानाथ मंदिर आरके कॉलोनी से आई। दोपहर को तुलसी जी की यात्रा सुबह हवन में कृष्ण कुमार, मदनलाल विजयवर्गीय, सूरजमल विजयवर्गीय, हरिशंकर व्यास, भंवरलाल, शोभालाल पांगड़, भवानीलाल, नवरतनमल जैन ने परिवार सहित हिस्सा लिया। भगवती लाल माहेश्वरी ने बताया कि शालिग्राम जी की बारात फेरे सहित सभी आयोजन धूमधाम के साथ हुए। अंत में आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। नीलकंठ महिला मंडल की महिलाओं ने बताया कि पाटोत्सव में तुलसी विवाह के बाद बेवाण भी निकाला गया। सावित्र्यै नमः। ओम विजयायै नमः। ओम जयायै नमः। ओम देवसेनायै नमः। ओम स्वधायै नमः। सोमवार को राजकीय माध्यमिक विद्यालय मालीखेड़ा भिलवाड़ा में कन्या किशोर कौशल अभिवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें गायत्री शक्तिपीठ महिला मंडल की प्रमुख सरोजना व्यास ने कन्या किशोर कौशल अभिवर्धन शिविर की आवश्यकता, व्यक्तित्व परिष्कार विषय पर वार्ता प्रस्तुत की तथा अखिल विश्व गायत्री परिवार मिशन का उद्देश्य व सप्त सूत्री कार्यक्रम की जानकारी दी। गायत्री शक्तिपीठ प्रज्ञा युवा मंडल भिलवाड़ा के सदस्य सत्यनारायण व्यास ने जीवन जीने की कला पर वार्ता प्रस्तुत की। साथ ही जीवन जीने की कला पर अपना स्वरचित गीत का स्वर गान कराया। प्रज्ञा युवा मंडल गायत्री शक्तिपीठ भिलवाड़ा के सदस्य डॉक्टर राधेश्याम श्रोत्री ने बुद्धि बढ़ाने की कला पर अपनी वार्ता प्रस्तुत की तथा बुद्धि बढ़ाने के योग व प्राणायाम बच्चों को करवाए। विद्यालय के संस्था प्रधान भंवरलाल विश्वकर्मा ने कहा कि गायत्री परिवार द्वारा किए जाने वाले ऐसे कन्या किशोर कौशल अभिवर्धन कार्यशाला की विद्यार्थियों को बहुत अधिक आवश्यकता है और गायत्री शक्तिपीठ महिला मंडल भिलवाड़ा का धन्यवाद ज्ञापित किया। विद्यालय की शिक्षिका मधु शर्मा ने इस कार्यशाला का संचालन किया। करीबन 100 छात्र छात्राएं व विद्यालय का स्टाफ लाभान्वित हुआ। शास्त्री नगर निवासी ललित कृपलानी पुत्र रमेश कृपलानी ने अपने बेटे युवराज कृपलानी के जन्म दिवस के अवसर पर वृद्धाश्रम सुदामा सेवा समिति मंगरोप व गरीबों में 51 किलो मिठाई वितरित की। इस उपलक्ष्य में ललित कृपलानी ने अपने बेटे को भी यह संदेश देते हुए उनका जन्मदिन आतिशबाजी से ना मनाकर एक नई प्रेरणा के स्रोत से मनाया। इस अवसर पर उनके मित्र राहुल माहेश्वरी भी मौजूद थे। सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती बड़ला गांव में आयोजित 7 दिवसीय सीजन 3 रात्रिकालीन प्रो कबड्डी प्रतियोगिता का समापन रविवार रात्रि को हुआ, जिसमें फाइनल का मुकाबला चावंडिया बनाम सुमाणा के बीच खेला गया। कांटेदार फाइनल का खिताब सुमाणा के नाम रहा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि सरपंच शिवराज जाट रहे। आयोजनकर्ता भंवरलाल जाट ने बताया कि अंतिम दिन पहला सेमीफाइनल का मुकाबला चावंडिया बनाम पौंडरास के बीच खेला गया। संघर्षपूर्ण इस मुकाबले में चावंडिया की टीम ने पौंडरास को 1 अंक से हराते हुए 22-21 से मैच अपने नाम करते हुए फाइनल में जगह बनाई। दूसरा सेमीफाइनल मालीखेड़ा बनाम सुमाणा के बीच खेला जाना था, लेकिन मालीखेड़ा की टीम के नहीं आने से सुमाणा ने फाइनल में जगह बनाई। फाइनल का मुकाबला सुमाणा बनाम चावंडिया के बीच खेला गया। कांटे की टक्कर वाले इस मुकाबले में सुमाणा की टीम 38-27 से मैच जीतते हुए फाइनल का खिताब अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में विजेता सुमाणा को 15,000 नगद व पारितोषिक देकर सम्मानित किया। वहीं द्वितीय स्थान पर रही चावंडिया टीम को 7,500 रुपए नकद व पारितोषिक देकर सम्मानित किया तथा तृतीय स्थान पर रही पौंडरास की टीम को 3,500 रुपए नकद व पारितोषिक देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में बेस्ट रेडर
प्रधान जाट चावंडिया व बेस्ट डिफेंडर मोनू जाट सुवाना रहे। समापन समारोह के मुख्य अतिथियों ने विजेता टीमों को नगद राशि व पारितोषिक देकर सम्मानित किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि सरपंच शिवराज जाट रहे। सोमवार को माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर शेर सिंह का आगमन हुआ। इस मौके पर उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भारतीय संसदीय अधिनियम के द्वारा सितंबर 1985 में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। भारत और अन्य 33 देशों के लगभग 40 लाख विद्यार्थी इसमें अध्ययन करते हैं। यह विश्वविद्यालय भारत में मुक्त और दूरवर्ती अध्ययन का राष्ट्रीय संसाधन केंद्र भी है तथा दूरवर्ती शिक्षा में दुनिया का नायक है। शिक्षण और अनुसंधान के अलावा विस्तार और प्रशिक्षण इस विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों का मुख्य आधार है। इग्नू देश की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए तथा रोजगार की जरूरतों से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र कार्यक्रम संचालित करता है। प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख विद्यार्थी इसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए पंजीयन करते हैं। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के संकाय सदस्य डॉक्टर पयोज जोशी, डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा, डॉक्टर शैलेंद्र जैन व डॉक्टर मनीष रंजन उपस्थित रहे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।